अध्याय 6 क्लास 6 सिविक्स गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों की रखरखाव करना पड़ता है। आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा भी हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करने वाले लोगों ने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी करवाई। मोहन के दोस्त ने, जो गांव का डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले को तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श होने के बाद अंततः यह तय हुआ कि निजी पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई है। मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने के क्षेत्र में थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इस थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसका निर्णय नियंत्रण में होता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटनाएं, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्रवाई करे। पुलिस थाने में होने वाले काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया। उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और पड़ोसी को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अतः थानेदार ने राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन वह हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेती के मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक से सुलझा लेते। क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अगर राज्य में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल तो कहीं कर्मचारी तो कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को कहते हैं।
हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर देखिए नए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरेरानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेल खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र में पटवारी कितने गाँवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गाँव के लोग पटवारी को कैसे संपर्क करते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी के नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड के नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। क्षेत्र हेक्टेयर में 0.7536। जमीन मालिक का नाम मोहन बलदराजा राम, गांव अमरापुर। जमीन का मालिक रघुराम रतनलाल, गांव अमरापुर। जमीन का मालिक मध्य प्रदेश। सरकारी घास का मैदान नहीं। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसानों का नाम और बटाई का हिस्सा नहीं, बटाई पे नहीं है। इस साल जोती गई जमीन, फसल क्षेत्र, अन्य फसल सोयाबीन इतना हेक्टेयर में, गेहूँ इतना हेक्टेयर में। सुविधाएं, कुआं एक चालू कुआं, चारागाह। सीमा ये बाउंड्री को दर्शा रहा है। चारागाह ये कुआं को दर्शा रहा है। कच्ची सड़क ये पक्की सड़क हो गई। पेड़ यहाँ पे है, ये सब है। मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। गांव अमरापुर। पटवारी। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में कई सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं अनुसार नियमों को दुरुस्त होते रहे। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी। नीचे गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों पर पहचान कीजिए जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि किस लिए ज़रूरी है। एक किसान दूसरे किसान पर ज़मीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन को कुएं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटियों को बांटना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसलें बदलते रहते हैं, कुछ और उगने लगते हैं, कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इस सब का हिसाब रखकर सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग का काम निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य के जिलों में बटे हुए जमीनों के जुड़े मामलों को व्यवस्थित के लिए इस जिलों का और छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुक इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और इसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मानकों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे भी विद्यार्थियों को भी जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार
के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद में के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन कानूनों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है और आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं, महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने की एक मददगार भर मानी जाती है, उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों और में हिंदू और औरतों को परिवार की ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन के बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल दिया गया। कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों और बेटियों और उसकी मां के ज़मीन के बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून को बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाते हैं। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। सुधा अपनी मां के आत्मविश्वास को देखने के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से का जमीन से काम चला सकती है। एक बिटिया की इच्छा। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से यह घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या बता दिया गया है। मुझे पिता के घर के हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। अन्य सार्वजनिक सेवाएं। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था के बारे में रखने के बाद, और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का निरीक्षण किया, दूसरी पटवारी की भूमिका। इसमें हमने इसके काम में विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया, जैसे कि पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार। हमने भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के दिए जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची: दुग्ध उत्पादन समिति, राशन और दुकान, बैठक, पुलिस थाना, बीज और खाद के कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली कैसे सुधारा जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है।